Hello everyone, welcome all of you in our official YouTube channel Online Plus Study. Today I am in front of you with best Air Force English mock test which is very useful to you. आज मैं आपको एयर फोर्स का बेस्ट इंग्लिश मॉक टेस्ट करवाऊंगा जो कि आपके 2020 एयर फोर्स XY एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इस पूरे एयर फोर्स के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। अभी हम इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक बटन ज़रूर क्लिक करें। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले पैसेज है। हम पैसेज के बारे में पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ने से पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ना अति ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी जल्दी सोल्व होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी। इट इज़ ऑप्शन पर्सनल ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ द ऑल पीपल, ओपिनियन ऑफ द एस्केटिक, ओपिनियन ऑफ द सिंपल पीपल। अभी हम पैसेज को पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है कि राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी। वो क्या है, उसे क्या बोला जाता है, वो क्या है उस राइटर का। तो अभी हम देखते हैं। पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। ये देखिए आपको फर्स्ट ही लाइन में इसका आंसर मिल रहा है, पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, क्योंकि ये राइटर की तरफ से पैसेज आया है। तो यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पर्सनली आई डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे भी लिखा है द राइटर हैड मेंशन इन द फर्स्ट लाइन दैट पर्सनली ही डोंट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, सो इट इज़ द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द राइटर। मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह से। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है टू होम द एस्केटिक लाइफ में बी सूटेबल। इसमें पूछा है कि एस्केटिक लाइफ किसके लिए सूटेबल है, किसके द्वारा सूटेबल है। टू द राइटर, टू द सोशली एडवांस, टू इंडिविजुअल, टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो हमें इसका आंसर देना है। फर्स्ट हम पैसेज को पढ़ते हैं। आप जल्दी से जल्दी आंसर को सोल्व करें और कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। चलो मैं ही बताता हूँ। आई डू नॉट think they are at all desirable and they ought to be abolished, nor do I appreciate the ascetic life as a social ideal, though it may be suit individuals। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसी में आंसर मिल रहा है आई एप्रिशिएट। आप थर्ड लाइन देख सकते हैं, थर्ड लाइन में है नो डू आई एप्रिशिएट द एस्केटिक लाइफ एज अ सोशल आइडल थ्रो इट में सूट इंडिविजुअल्स। तो वो इसका होगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इसका सही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। टू होम द एस्केटिक लाइफ में सूटेबल बाय द इंडिविजुअल। ओके, किसके टू होम कौन है, टू इंडिविजुअल, टू इंडिविजुअल द एस्केटिक लाइफ में बी सूटेबल। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एस्केटिक लाइफ इन द पैसेज। तो आपको पूछा है कि एस्केटिक लाइफ का मीनिंग क्या है पैसेज में। ऑप्शन है इक्वालिटी, सेल्फ कंट्रोल, सिंप्लिसिटी, मोटिफिकेशन ऑफ द बॉडी। अभी हम पैसेज को दोबारा रीड करते हैं। तो पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे पैसेज जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे लाइन है आई अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी, सेल्फ कंट्रोल बट नॉट द टोटिंग ऑफ द बॉडी। ये देखिए आप फोर्थ लाइन में, फिफ्थ लाइन में, फोर्थ फिफ्थ लाइन में है आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी, सेल्फ कंट्रोल बट नॉट द टोटिंग ऑफ द बॉडी, बट नॉट द टोटिंग ऑफ द बॉडी। यहीं हमें आंसर मिल गया इसका। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोटिफिकेशन ऑफ द बॉडी, बिकॉज इक्वालिटी, सेल्फ कंट्रोल एंड सिंप्लिसिटी है बट नॉट टोटिंग ऑफ द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नीचे दिया है ही अप्रिशिएट द एस्थेटिक लाइफ एज अ सोशल आइडल थ्रो इट मे सूट इंडिविजुअल, ही अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी, सेल्फ कंट्रोल बट नॉट द टोटिंग ऑफ द बॉडी। मैंने आपको बता दिया।
So next, which of the following words could replace the word episode as used in the passage? तो ऊपर पैसेज में एपिसोड का उपयोग किया गया है, तो आपको उसका सही आंसर बताना है, मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बताना है एपिसोड का। तो ये देखिए आप यहाँ पे उससे आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। आई बिलीव दैट द माइंड एंड हैबिट्स हैव आल्सो टू बी ट्रेन्ड and brought under control. It would be absurd to expect that a person who is given too much self-love can endure much suffering. तो आप देखते हैं यहाँ पे एपिसोड का इस्तेमाल किया गया है। तो फर्स्ट एपिसोड का मीनिंग क्या होता है? एपिसोड का मतलब होता है इलॉजिकली या नॉट सिंसियरली। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ हमें एपिसोड का दूसरा मीनिंग यहाँ से ढूंढना है, रिप्लेस किया जाएगा एपिसोड को, किस में करें? ऑप्शंस हैं रीजनेबल, कॉन्ग्रियस, सिंपल एंड सिली। सो प्लीज कमेंट व्हाट इज इट्स करेक्ट आंसर एज अर्ली एज कमेंट। इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिली। तो सिली का मीन भी होता है नॉट सेंसिबल और इलॉजिकल। सिली इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है जो कि गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सेपरेट, ऑक्योर, रिसीव, एकोमोडेट। तो आप इनके स्पेलिंग चेक कर सकते हो और जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा है जिसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड किया है। तो आपको पता है कि ऑक्योर, ऑक्योर का स्पेलिंग OCCUR ही होता है। रिसीव का भी RECEIVE होता है। एकोमोडेट का भी यहाँ पे सही आंसर है। जो ऑप्शन नंबर ए है सेपरेट, उसका आंसर स्पेलिंग गलत है। तो सेपरेट के स्पेलिंग कैसे होते हैं? SEPAREATE। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। SEPERATE यहाँ पे दिया है, पर इसका जो सही वर्ड होंगे, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा, वो होगा SEPARATE। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ पे नीचे दिया है SEPARATE। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। तो नीचे जो शब्द दिया है उसका आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे जेस्ट का दिया है, तो आपको जेस्ट का सिनोनिम बताना है। तो ऑप्शन इस प्रकार है पैशन, अपैथी, लेजी एंड बोरेडोम। तो इसका जल्दी से जल्दी कमेंट करें, इसका सिनोनिम क्या होगा। तो फर्स्ट जेस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। जेस्ट का मीनिंग होता है अ फीलिंग ऑफ इंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट। ओके, मतलब कि आपको अंदर से इच्छुक होना, इंजॉयमेंट होना किसी भी चीज़ के लिए, खुशी मिलनी, मन की खुशी, अंदर से खुशी जो होती है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। इसका सही सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर ए, पैशन। ओके स्टूडेंट्स, जेस्ट इज फीलिंग ऑफ enjoyment, excitement and enthusiasm. Passion is the correct answer. Okay students, so next question है choose the word almost opposite in meaning to the word given below। तो आपको embellish का opposite meaning बताना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शंस हैं सेक्रीफाइस, डिसफिगर, फॉरफिट एंड डेक्ट। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि embellish का मतलब क्या होता है। तो एम्ब्लिश मीन होता है कि अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव, जो बहुत ही अच्छा हो कोई भी कलाकारी में या किसी भी चीज़ में। ओके, तो अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव इसका सिनोनिम है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, जल्दी कमेंट करें कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसफिगर, जो अच्छा नहीं होता, जिसमें कोई भी दाग धब्बा हो गया, जैसे भी डिसफिगर, आप जो भी समझ सको। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग सिस्टम। तो आपको इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। तो किसके बारे में पूछा, देखते हैं। अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है आपने। तो फर्स्ट, अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन का मीनिंग क्या होता है, लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड, मतलब कि आपको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, लंबे समय से आपको उसके बारे में पता हो।
तो ऑप्शंस हैं ऑफिसर, सीनियर, अप्रेंटिस, वेटर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेटर्न, VETRAN, ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अ सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स हैज़ गिवन, चूज द बेस्ट ऑर्डर विच प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सेंटेंस। तो आपको इसमें एक लाइन को पार्ट्स में दिया है और आगे भी से किया है, तो उन्हें आपको सही स्थिति में लाना है, एक अच्छा सा सेंटेंस बनाना है जो इसका सही आंसर सेंटेंस बने। तो फर्स्ट ऑप्शन हैं 2 3 4 1, 2 4 1 3, 2 4 3 1 एंड 2 1 4 3। तो आप इसे जल्दी से जल्दी सोल्व करें कि इसका सही आंसर क्या बनेगा, जो सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी देखें। चलो मैं ही आपको बता दूं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर बनेगा अ वैक्सीन प्रॉब्लम फेसिंग अस इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेज एंड टू रिजर्व मोर सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 2 4 3 1। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा एक बार देख सकते हो। नीचे दिया है अ वैक्सीन प्रॉब्लम फेसिंग अस इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेज एंड टू सर्व मोर सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी है वो इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट है डायरेक्शन, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स देना है। 10th है द अथॉरिटीज सीम टू बी डैश कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर। ऑप्शन हैं लिबरल, इनसेंसिटिव, इग्नोरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनसेंसिटिव। द अथॉरिटीज सीम टू बी insensitive concerning the condition of workers. Okay students, most appropriate word should be insensitive because authority concern should be insensitive. Okay, मैंने बता दिया। सो नेक्स्ट भी डायरेक्शन दी है कि आपको इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है। तो पढ़ते हैं सेंटेंस को। ही डैश फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन इस प्रकार हैं गो, शैल गो, विल गो, गोज। तो देखिए इसका सही आंसर क्या बनेगा। ये आपको सेंटेंस समझ में आ रहा होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका ऑप्शन भी उस प्रकार लगेगा। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, गोज। ही गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, नेक्स्ट है डैश थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ऑप्शंस हैं अ, द, वन, एंड। ओके, तो देखिए इसका सही आंसर क्या बनेगा। इसका सही आंसर बनेगा अ, ऑप्शन नंबर ए, अ। ओके, बिकॉज यहाँ पे थिंग के बारे में बात किया है जिसमें काउंटिंग की गई है, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द थंडर वॉज accompanied डैश अ हैवी रेन। ऑप्शंस आर फ्रॉम, अप, बाय, विद। सो व्हाट इज इट्स आंसर, प्लीज कमेंट। देखिए इसमें सही आंसर क्या बैठता है। द थंडर वॉज accompanied फ्रॉम अ हैवी रेन, द थंडर वॉज accompanied अप अ हैवी रेन, द थंडर वॉज accompanied बाय अ हैवी रेन, द थंडर वॉज accompanied विद अ हैवी रेन। तो उसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय अ हैवी रेन, बिकॉज accompanied के साथ बाय लगता है क्योंकि आगे हैवी रेन दिया है। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। द नाउन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इज, डिटेक्ट इज
आपको डिटेक्ट का नाउन फॉर्म पूछा है, ये एक वर्ब की प्रकार है। डिटेक्टर, डिटेंशन, डिटेक्टिव, डिटेक्शन। तो आपको देखना है इसमें का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिटेक्शन। ओके, द नॉन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट इज डिटेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। तो आपको इसमें जो सेंटेंस दिया है उसका सेम मीनिंग बताना है, कन्वे करके, थोड़ा सा चेंज करके। तो क्या है क्वेश्चन बोला, ही इज़ ग्रेटर देन मी। तो इसका सही ऑप्शंस बताने हैं, कौन सा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शंस हैं, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम एज ग्रेट एज ही इज़ एज ग्रेट एज आई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें कंपैरिजन किया है बिटवीन ग्रेटनेस एंड हिज माइंड एंड माइंड। ओके, सो नेक्स्ट है 16, स्पॉट द एरर पार्ट इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें पूछा है कि आपको इसमें स्पॉट एरर बताने हैं अगर किसी पार्ट में है, अगर नहीं है तो आपको ऑप्शन डी को सिलेक्ट करना है। ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, नो एरर। तो जल्दी से जल्दी देखें कि इसके कौन से पार्ट में आंसर है, एरर है, और कौन सा इसका सही आंसर बनेगा। तो इसके बी पार्ट में एरर है। ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ये सेंटेंस है, और इसके बी पार्ट में एरर है। तो देखिए बी पार्ट की जगह क्या आएगा, तो बी पार्ट में आएगा एंड ही इज़ एडमिटेड। ओके स्टूडेंट्स, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये देखिए पूरा सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज द करेक्ट आंसर। बता दिया, करेक्ट आंसर यही बनेगा। ओके, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है, ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर ₹50, नो एरर। तो इसमें बताए कौन से पार्ट में एरर है। तो फर्स्ट मैं बता दूं कि अ डॉग और द डॉग दो बार इसमें प्रयोग नहीं होंगे, क्योंकि एक बार अ स्टोल अ डॉग, ही स्टोल अ डॉग और एंड सोल्ड द डॉग फॉर ₹50 का ऐसे यूज़ नहीं होगा इस सेंटेंस का। तो इसके बी पार्ट में एरर है। इसका सही आंसर इस प्रकार होगा, ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड इट फॉर ₹50। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ओके, he stole a dog and sold it for $50. Next, both Millie as well as Meena are beautiful, no error। तो आपको बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी या डी। तो मैं आपको पहले बता दूं, जहाँ पे बोथ का उपयोग किया जाता है वहाँ पे एंड का प्रयोग किया जाता है, उसमें एज वेल एज का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसके बी पार्ट में ही एरर है, जहाँ पे बोथ मिली एंड मीना आर ब्यूटीफुल, इस तरह से सेंटेंस सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर 18 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 19, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। फर्स्ट हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, द टीचर टोल्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। द टीचर आस्क्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली। सी, the teacher advised me to be regular and learn my lesson daily. The teacher advised me to be regular and learn my lesson daily. ओके, सभी ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें एडवाइस किया गया है रेगुलर और लर्न जो लेसन डेली के लिए। ओके, रेगुलर रहने के लिए और लेसन्स को डेली पढ़ने के लिए। तो इसमें एडवाइस का उपयोग किया जाएगा। फर्स्ट, द टीचर एडवाइस मी, तो आप देखोगे कि ऑप्शन ए और बी यहीं पे कट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें टोल्ड का उपयोग किया गया है और बी में आस्क्ड का उपयोग किया गया है। ओके, तो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे द टीचर एडवाइस मी
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। तो इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा है उनको हटाने के लिए टू का उपयोग किया जाएगा। तो देखते हैं टू कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 4 डी में टू है का उपयोग किया गया है। द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली। तो आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि टू बी रेगुलर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर बिकॉज। और यहाँ पे लर्न माई लेसन डेली का उपयोग किया गया है, लर्न योर की जगह लर्न माई किया गया है। ओके हियर सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज इट इज़ टाइम टू बुई बुक्स। तो इट इज़ टाइम डैश। तो ऑप्शंस हैं ऑल द बुक्स टू बी बाउट, फॉर द बुक्स आर बीन बाउट, फॉर द बुक्स टू बी बाउट, फॉर द बुक्स हैव बीन बाउट। तो आपको बताना है इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इसका सही आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर द बुक्स टू बी बाउट, बिकॉज ये पैसिव वॉइस है, इसमें पैसिव वॉइस की तरह ही सेंटेंस बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मुझे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू।